जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 9 लेके आया हूँ। जो भी बच्चे 10 तारीख को NMMS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानते हैं बिहार राज्य का फॉर्म आ चुका है, उनका एग्ज़ाम 19 जनवरी को है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का फॉर्म आने वाला है। तो चाहे जिस राज्य के बच्चों हों, सबके लिए बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं कि इसमें सामान्य मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आते हैं और शैक्षिक अभिरुचि के 90 प्रश्न आते हैं। तो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आइए इसको ध्यान से समझिए। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, तो आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 18,000 बच्चे विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 5 में पढ़े हैं, जो 6 के लिए देते हैं, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल के लिए, और कक्षा 8 के लिए NMMS नवोदय विद्यालय, CHS, BHU, काफ़ी एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ। तो मैं बच्चों गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो जितना समय मिलता है उस हिसाब से कार्य करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे ना मैसेज करके आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में दे पाऊंगा। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट है बच्चों, ये विनोद कुमार सर हैं आगरा के, राघव प्रकाशन द्वारा, उनके द्वारा लिखा गया है तथा मेरे द्वारा ये बच्चों लिखा गया है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो कुछ आसान प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं, मैंने खंड 1 के दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें 1 से 19 तक में क्या है, प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक समान है और एक अलग है। जो एक अलग है उसी को हमें बच्चों यहाँ पर छांटना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में है शब्द, अंक, अक्षर और वाक्य। ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी जो है हिंदी आपके भाषा से संबंधित है। ठीक है। और अंक जो है गणित से संबंधित है। तो साफ साफ पता चल गया कि पहला का बच्चों दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट है नेपाल, भूटान, फिर पाकिस्तान, फिर मणिपुर। ये सभी जो हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये देश हैं और मणिपुर हमारा एक राज्य है। ठीक है। इसके बाद है अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और गृहिणी। ये ज़्यादातर ये जो 3 हैं ये पेशे में हैं। ठीक है। गृहिणी मतलब जो घर का कार्य करती हैं, अब तो इसको भी लिया जाने लगा है, लेकिन ये यहाँ पर ये अलग है। इसके बाद है जनवरी, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। अब आप सोचेंगे भाई इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। ठीक है। आप मुट्ठी बंद करके, आपको पता होगा कि कैसे हम लोग भाई मुट्ठी बंद करके हम जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको पता है कि जो महीने 31 के हैं उसको छांट लीजिए, जो 30 के हैं उसको छांट लीजिए, आपको पता है। तो यही सिस्टम आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में बच्चों 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों दूसरा है। ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 में है बच्चों कि संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं में हम कैसे करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि जितनी यहाँ संख्याएं हैं उसमें 87 जो है वह आपका एक भाज्य संख्या है और सभी बाकी जो है वह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको जो चीज़ें याद रखनी है, अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते हैं इस परीक्षा में, तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या हैं उसको याद कर लीजिए। मैंने जो नवोदय के वीडियोज़ हैं कक्षा 5 में, उसमें बताया हुआ है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद रखना है और 1 से 10 तक का घन आप रोज़ प्रयास कीजिए सुबह उठ के, या जब आपका अच्छा मन हो तब ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे बच्चों। क्वेश्चन 6 है बच्चों, यहाँ पर PS। अब हम क्रम देखें किस हिसाब से। देखिए जब भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आते हैं ना, हम या तो देखते हैं किसी क्रम को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए देखिए जब आपको पेपर मिले, ठीक है, पीछे रफ का कार्य होगा, तो आप क्या कीजिएगा, A से लेकर M तक, मतलब ABCD, ठीक है, M तक, फिर N से लेकर पूरा लिखते हुए Z तक लिख लीजिएगा, इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा। जब आप सवाल हल करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं सर ने सही बताया था। इस तरीके से करने से उल्टे वाले, क्रम वाले सब प्रश्न बच्चों आसानी से यहाँ पर हल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर जैसे P है, P के बाद आपका Q आता है, ये आपको पता है। फिर यहाँ पर इन्होंने दो अल्फ़ाबेट और डाल दिए, S R, R पहले आएगा, S बाद में आएगा। इस तरह का क्रम फॉलो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखें C
के बाद डी आना चाहिए था भाई, यहाँ नहीं है। देखें और में क्या फॉलो हो रहा है, जे के एल एम वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए जैसे पी क्यू आर एस, ये क्रम देखा आपने, पी क्यू आर एस, इसमें देखिए जे के फिर एल फिर एम, तो ये जो है ये क्रम फॉलो हो रहा है इसमें। और इस वाले में आपका सी वाले में ये क्रम फॉलो बच्चों नहीं हो रहा है। ये क्रम कब फॉलो होता है, जब ये होता है ऐसे, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ। ठीक है, इस तरह अगर लिखा रहता तब ये सही होता। तो क्यों ये आंसर आपको पता चल गया होगा। बस आप अगर अल्फ़ाबेट सामने रहेगा तो आप उसको मिलान करेंगे, तुरंत तुरंत ये प्रश्न बच्चों कर पाएंगे। ठीक है, और इस वाले सवाल में बी यू के जी ए एफ जेड एच एन और वाई ई एम। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो लॉजिक है वो सब पे लागू रहे। और कई बार मैंने बताया है कि जब आंसर की जारी होती है तो उसमें मांगा जाता है कि आपके हिसाब से क्या है, फिर जाके फाइनल आंसर की जारी होती है। ये सभी राज्यों का रूल है। ठीक है, अभी देखिए बिहार का भी मैंने दिखाया तो उसमें भी यही बताया गया है कि एक थोड़ा जारी किया जाएगा, फिर अनंतिम लास्ट वाला आखिरी वाला बाद में जारी किया जाएगा। और कई बार सोच के आधार पे आपके प्रश्न कुछ और हो सकते हैं, मेरे आंसर कुछ और हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं कि आपके आंसर गलत हैं, आपके भी सही होंगे, लेकिन सभी पे लागू होना चाहिए। इसमें हम कई तरीके से देखेंगे तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चों बी यू के को छोड़कर अन्य सभी में दूसरा और तीसरा जो है बढ़ते क्रम में है। ए के बाद एफ बाद में आएगा, एच के बाद एन बाद में आएगा, ई के बाद एम बाद में आएगा, मतलब ई के बाद ही एम आएगा, लेकिन यू के बाद के नहीं आएगा। के पहले रहता, यू रहता, तब ये होता। तो इस आधार पर मैंने इसको बच्चों बनाया कि ऑप्शन 1 इसका सही है। अब देखिए इसमें अगर हम ध्यान देते हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आप सोच सकते हैं भाई संख्याओं को जोड़ के देख लें क्या सभी एक आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ये 17 हो गया, और यहाँ पर आपका अलग अलग सब नंबर आ रहे हैं। भाई ये तो है नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्या सोच सकते हैं कि इसमें अब वर्ग बड़े बड़े नंबर हैं, वर्ग का तो होगा नहीं। तो दूसरा चीज़ हम सोच सकते हैं कि क्या ये सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर हैं। ठीक है, ऑड नंबर हैं, ये वाला देखें विषम संख्या हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये वाली सम संख्या है, ये वाली सम संख्या है, ये वाली सम संख्या। आपको पता होगा सम संख्या होती है जो दो से कट जाए। ठीक है, 2 के पहाड़े से जो कट जाए, लेकिन 4913 बच्चों यहाँ नहीं कटेगी। तो साफ साफ यहाँ पे आंसर जो है तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें क्या है कि संख्याएं दी हैं 2/14, 3/12, 5/20 और 7/28। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में अगर हम देखते हैं, अब देखिए ये सब अलग अलग संख्या हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें ध्यान से तो ये देखिए 4 से 12 कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा, 4 से 28 कट जाएगा, लेकिन 4 से 14 नहीं कटेगा। तो इस आधार पर बच्चों 2/14 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस वीडियो में आइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर 222020202020 तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इस प्रश्न को, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ये देखिए सभी सम संख्याएं हैं। और अगर हम मान लीजिए अंकों को जोड़ भी लें, देखिए इसको 2 आधार पर मैं बता देता हूँ। अंकों को जोड़ लें 4, अंकों को जोड़िए 4, अंकों को जोड़िए 4, अंकों को जोड़िए 6, तो ये आ गया। दूसरा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि इसमें देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। तो देखिए 2 तरीके मैंने बताए जिससे ये आंसर चौथा हम लोग पहुँचे। तो इस तरह से आप भी सोच करके कुछ भी आंसर देखिए 2 तरीके से निकाला, दोनों तरीके से चौथा ऑप्शन आया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने जाना कि चौथा ऑप्शन क्यों सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपका है 50, 66, 22, 38, 63, 77, 64, 80। माइनस करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे तो चीज़ें अलग अलग आएंगी। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि माइनस एक बार करके देखें। इसमें 66 में से 50 घटाएं भाई, कितना आया 16। 38 में से 22 घटाएं,
कितना आया आपका, ये भी 16 आया, कहीं ऐसा तो नहीं माइनस का ये चक्कर, ठीक है। इसको हमने घटाया, ये भी 16 आया, और ये 77 में से 63 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 114। तो देखिए साफ साफ पता चल गया कि ये जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्यों सही है। और एक और तरीके से सोच सकते हैं, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे जोड़ा किसका है, ये सभी सम संख्या है, ये विषम संख्या है, इस आधार पे भी आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। अब देखिए बच्चों, कुछ भी पूछना आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर A1 B2 लग रहा है सभी क्रम वाली संख्याएं दी हैं, A अल्फ़ाबेट पहला, B जो दूसरा है, F जो छठे स्थान पर है, J जो है 10वें स्थान पर। यही वाला आपको करना है कि अल्फ़ाबेट वाला जो आपने लिखा है उसको आपको देख के फटाफट इसको करना है। K11, हाँ भाई K11 11 इस पे स्थान पे, और E जो है 5वें स्थान पर। L4 ये तो गलत लग रहा है, L क्योंकि 12वें स्थान पे आता है, N जो है 14वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्यों सही है आपको पता चल गया होगा। अब देखिए ये 3 अंक है, 3 अंकों का जोड़ा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे आइए इसको समझें। अगर देखिए अंकों का एनालिसिस की जाए, 22 है और ये 2 छोटी संख्या है, तो इनका हम क्या करें कि 22 मिलेगा। वैसे ही देखिए 2 छोटी अंक क्या है, एक बड़ी संख्या है, छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 4 जा 5 और 4 को हम गुणा करते हैं, कितना आएगा 20। 22 कैसे आएगा, अगर हम 2 जोड़ दें तो 22 आ जाएगा। क्या भाई यही चीज़ फॉलो हो रहा है इसमें भी, देखें तो 8 और 4 को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 8 4 जा 32। 32 में हम 2 फिर से जोड़ दें जो हमने ऊपर किया 34, ठीक है। तो ये आ गया भाई, ये भी फॉलो हो रहा है। ये वाला देख लें आपका 9 4 जा 36, ठीक है, +2 38। 38 है नहीं है, तो आंसर तो हमें पता चल रहा है, एक बार इसको भी चेक कर लें, ठीक है। तो अब जब चेक करेंगे तो आपका 52 + 2 कितना आ जाएगा 54। तो ये नियम बस तीसरे पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए आप सोच के इस आधार से प्रश्नों को हल, कुछ ना कुछ देखिए दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे। सोचना होगा कि अजय सर ने किस किस तरीके से सोचने को बताया था, क्योंकि मैं चाहता तो बोलता बच्चों देखो इसको गुणा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रश्नों को सोचना है और हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 को देखते हैं इस क्रम में। अब इस सवाल को बच्चों देखिए, K121 E23। अब भाई कहीं से भी संख्याओं को अगर हम जोड़ भी लें 121 को, 2 और 1 3 ये 4, K से कहीं रिलेशन नहीं है, क्योंकि K जो है वो 11 है, 11वें स्थान पर है। एक चीज़, हाँ एक चीज़ हमें दिखाई ये दे रहा है, 11वें स्थान पर K है और यहाँ दिया है 121। तो जो बच्चों मैंने आपको कहा था कि 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद रखना है, वो यहाँ काम आने वाला है। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 को 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका 121 आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, कहीं यही तो नहीं फॉलो हो रहा है। बाकी में देख लें, ई का होता है 5वें स्थान पर ही है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है, भाई यहाँ तो 23 ही दिया है। तो बाकी में देख लें, बाकी में क्या फॉलो हो रहा है, 289। क्यू जो है 17वें स्थान पर है, लेकिन 17 का वर्ग जो है 289 है, भाई यहाँ तो हो गया। ओ जो है 15वें स्थान पर है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, ये भी फॉलो हो गया। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन क्यों है, पता चल गया आपको साफ साफ। तो बच्चों देखिए, अगर जो चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मानसिक योग्यता के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लेंगे। बस कुछ दिन बचे हैं, जम के तैयारी कीजिए और चीज़ों को याद कीजिए, जो मैंने आपको अभी बताए हैं इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 हमारा कह रहा है कि यहाँ पर है आपका 196 है, 512 है, 343 है और यहाँ पर ये है। तो ये 196 तो मुझे याद आ रहा है 14 का वर्ग है, आपका 14 का वर्ग है। बाकी वर्ग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी घन दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो है संख्याओं के घन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये 7 का हो गया, ये 8 का हो गया और ये 6 का हो गया, ठीक है, ये 6 का हो गया। आंसर हमें पता चल गया क्या है, चौथा सही है। तो देखिए जो चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बच्चों हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में बच्चों इसमें 18 126 जो दिया हुआ, तो यहाँ पर 6 2 8 और 1 9, 1 18 9 ऐसा कुछ रिलेशन देखें। 16 5 और 6 नहीं, इसमें रिलेशन नहीं बैठ रहा है।
ये 17 है, 10 और 1 11, नहीं नहीं ये नहीं है, कुछ और है। 18 को अगर 126 से भाग दें तो 7 जा 126, भाई यहाँ कट रहा है, ठीक है। वैसे ही 17 को 119 से भाग दें तो 7 7 जा 49, और ये हाँ ये कट रहा है। और ये 16 वाला ये आपका नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा। तो देखिए इसमें ना आए तो इसमें भाग देख कर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवालों को हल करना है, कैसे करना है। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि जो बच्चे अटल आवासीय की परीक्षा दे रहे हैं और उनके लिए मानसिक योग्यता के प्रश्न आपको काफ़ी काम आएंगे बच्चों, ठीक है। अब मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बच्चों अब देखिए आपके सामने चित्र आधारित प्रश्न है। तो 17 का हम देखते हैं, यहाँ पर सभी बीच बीच से कटे हुए, ये अलग से यहाँ से निकल कर गया हुआ ऐसे, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। वैसे ही 18 का बच्चों ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न है। 19 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये रिलेशन बताना है, ये जो 4 बिंदियाँ आपको दिख रही हैं इसका जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर हमें 13 का जानना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर 17 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आएगा 119। वैसे ही इसको अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 91, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बच्चों इसका सही है। ताला का चाबी से जो संबंध है, सुई का वही संबंध किससे होगा, धागे से होगा, ठीक है। अमीर का गरीब मतलब इसका अपोजिट है, तो रात का क्या होगा, रात का आपका दिन होगा। तो काफ़ी इजी है। क्वेश्चन 23 आपके लिए होमवर्क, कार, पेट्रोल, टेलीविज़न का किससे संबंध है। आँख, झपकना, हृदय क्या करता है ये आप बताइए। काफ़ी आसान, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर जैसे अगर हम 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ भाई अच्छा यहाँ दिया नहीं, मतलब यहाँ से हमें ऑप्शन उसी तरह का हमें ढूंढना है कि क्या रिलेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए आपको, ठीक है ये बटे में है बेशक, लेकिन अब ये बताइए कि 1/4 भिन्न बड़ी है कि 1/8 बड़ी है। तो स्वाभाविक है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो बड़ा होता है, ये बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो इसी रेशियो हमें छांटना है। मतलब ये मान लीजिए अगर 4 से अगर हम भाग देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1:2 का रेशियो आया, ठीक है। 1:2 ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ठीक उल्टा करते हैं और यहाँ पर आपका ये आपका होना चाहिए 2:1 अगर हम ऊपर में लिखते हैं। तो ये तो देखिए ऑप्शन होगा ही नहीं। 2:1 का रेशियो किस में होता है, अगर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो 1:2 का हुआ। ये उल्टा है, ये 4:1 यहाँ हुआ। ये वाला करते हैं तो 2:1 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बच्चों चौथा इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो संख्या है 26 वाली, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर आप, क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी है तो भाई गुणा तो करेंगे नहीं, कंफर्म है कि जोड़ करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो जोड़ करेंगे तो संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं 9 5 और आपका 7 और 8, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 29, ठीक है। 29 का क्या रिलेशन 18 से, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसको 2 और 9 को गुणा कर दें तब 18 आ रहा है। क्या यही क्रम यहाँ फॉलो हो रहा है, इसको देख लें। संख्याओं को जोड़ेंगे तो 28 आया, 28 में हम 2 और 8 को जोड़ लें, कितना आया आपका, सॉरी 2 और 8 को गुणा कर लें, गुणा करना है यहाँ पर, तो 8 2 जा 16, हाँ 16 आंसर है। तो बच्चों इसी तरह के ट्रिक आपको सोचने होंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो क्या किया जाए, पहले जोड़ लीजिए, घटा तो सकते नहीं। आपस में जोड़ा तो तब भी मैंने देखा कि ये तो नहीं आ रहा है, फिर हमने गुणा कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बच्चों सोच के करना होगा। और ये बच्चों देखिए प्रैक्टिस पेपर है, अभी समय कम है, आप इसको मत लीजिएगा। और ये जो किताब है, इसकी किताब भी है जैसा आप जानते हैं, अच्छी किताब वाली है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, VSNL LNSP ये आया कैसे, ठीक है। तो बी जो है आपका यहाँ पर, इसको मैं इस तरीके से बताऊँ, बी जो है इधर वाले साइड में पहले स्थान पर है, ठीक है। और पहले स्थान पे अब कौन आ गया, एल आ गया। एल कहाँ था, देखिए 1 2
3 4, एल आ गया जो कि चौथे स्थान पे था। क्लियर है। वैसे ही देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ पर एस है, आया क्या एन, एन किस स्थान पे है, तीसरे पे है, तो तीसरा लिख लिया हमने। फिर आया देखिए आपका एन था तीसरे स्थान पर है, एन के स्थान पर आ गया आपका एस, एस किस स्थान पे था, दूसरे। ठीक है, इसके बाद आ गया आखिरी में एल, चौथे स्थान पर एल था, एल की जगह आ गया बी जो कि पहले स्थान पे था। तो 4 3 2 1 ये क्रम फॉलो हो रहा है। यही चीज़ हम लोग ADMK के साथ करेंगे। ठीक है, ए पहले स्थान पर है तो इसके पे चौथा वाला आएगा, चौथे पे कौन सा है, के। ठीक है, जो क्रम इसी तरह से KMDA किस ऑप्शन में है, आपका पहले ऑप्शन में KMDA। तो कैसे ये हल हुआ आपको पता चला, क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ देखिए अलग सोचेंगे और ये इसी क्रम से ये सवाल हल भी होंगे। नेक्स्ट है 2 6 75 18 481 का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पुनः हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ते हैं। संख्या को जोड़े 6 7 5 को 18 आ गया, वैसे ही 481 को जोड़िए 13 आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको कुछ और अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो ये देखिए आसान प्रश्न है, 11 21 289 का क्या है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इस वाले सीरीज़ में देखिए ये एक थोड़ी सी अलग सीरीज़ है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था 8 17 एक मिनट सॉरी 8 17 16 यहाँ पे तो भाई एक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा घटा, ये क्रम कैसे है, ये कुछ अलग है, अटपटा है बच्चों। इसको कैसे किया जाएगा, इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ बच्चों। अगर ध्यान से देखेंगे आप, 8 के बाद ये देखिए एक मिनट, 8 के बाद ये 9 आया, यहाँ पे हमने +1 किया। 9 के बाद 2 अंकों को छोड़कर 10 आया, यहाँ हमने प्लस किया। ठीक है, 10 को यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मार्क है, 10 में 2 छोड़कर हम यहाँ आए, +1 किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ 11। ये तो हमें पता चल गया 11, लेकिन देखिए 2 ऑप्शन में है यहाँ पर, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये अगर आपको तुक्का लगाना भी हो, ठीक है, तो इसको तो भूल ही जाइए और इसको भूल ही जाइए, क्योंकि आखिरी हमको पता चल गया है, आखिरी जो है 11 है। इसके ठीक पहले वाला जाना, मतलब पहला या दूसरा ऑप्शन में कोई ना कोई है। ठीक है, अब हम देखिए दूसरा क्रम को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 16 17 लगातार हैं, 15 14 लगातार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखते हैं इसको 17 में। अब देखिए 17 में अगर हम 2 माइनस करते हैं, 15 आ गया। 15 में अगर हम 2 माइनस करते हैं, क्या आ गया आपका, 13 आ गया। इसके आगे का नहीं पूछ रहा है तो हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले देखिए एक छोटी संख्या है, फिर इधर की बड़ी संख्या है। ठीक है, पहले छोटी संख्या, इधर की बड़ी संख्या है। ठीक है, पहले इधर छोटी संख्या होगी, इसके इधर बड़ी संख्या होगी, तो क्रम तो हमें पता चल गया, तो यहाँ क्या आएगा 12। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्यों सही है। तो इसी तरह से रिलेट करके जब आप देखेंगे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। तो इसमें तो सिंपल क्रम फॉलो हो रहा है मेरे ख्याल से। 4 में हमने 2 जोड़ा, 6 में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने 6 जोड़ा। ठीक है, फिर हमने 10 जोड़ा, फिर इसी तरह से क्रम बढ़ता जा रहा है। इसका आंसर 31 का बताइए कि क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने है। यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, संख्या बढ़ते जा रही है भाई। ठीक है, तो ए के बाद बी के बाद क्या है आपका डी है, मतलब यहाँ हमने 2 प्लस किया। और आखिरी एफ के बाद क्या है, एफ जी एच, मतलब कि यहाँ पे भी हमने 2 प्लस किया। ठीक है, तो 2 प्लस हो रहा है। तो के में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिला एम। इसके बाद लगातार हैं HIJK। हाँ, तो हम रिपीट करेंगे वही चीज़ को, MNOP। ठीक है, और आखिरी जो आएगा Q आएगा। Q में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो S आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आंसर इस हिसाब से हमें मिल गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद XYZ CBA, यहाँ पर क्या बीच में आएगा। तो बच्चों काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है,
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो मैथ के प्रश्न हैं उसको बताने का बच्चों प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।